हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं मान निकल के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स चैप्टर 5 वैद्युत चालन के। चलो, इससे पहले एक वीडियो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 करिए कि एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁻9 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 0.3 मीटर है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम है तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? विशिष्ट चालकता निकालना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें सबसे पहले इसका परिच्छेद क्षेत्रफल दे रखा है a बराबर दे रखा है 10⁻⁹9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और दे रखा है इसमें लंबाई दे रखा है l बराबर दे रखा है 0.30 मीटर। प्रतिरोध दे रखा है दे रखा है r बराबर दे रखा है 6 ओम। तो दे रखा है 6 ओम। हमें विशिष्ट चालकता निकालना है, विशिष्ट चालकता सिग्मा। ठीक है, विशिष्ट चालकता सिग्मा निकालना है। हमें पता है सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, सिग्मा जो है वो रो का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो 1/ρ एंड वैल्यू ऑफ रो इज इक्वल टू वी नो दैट वैल्यू ऑफ रो इज इक्वल टू RA/L। L ऊपर चला जाएगा तो L/RA, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा L/RA। ठीक है, आगे आप सिंपली L का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 0.30 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू है 6 इनटू A का वैल्यू है 10⁻⁹9। देखिए इस चीज को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 × 30, तो 0.05 आएगा इनटू 10⁻⁹9। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻11। दशमलव को पीछे ले जाएंगे 2 स्थान पर, तो घात जो है 2 ऐड हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये ओम मीटर इनवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडली बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? ठीक है, हमें यहाँ पे तार की लंबाई पूछा है हमसे, व्यास दे रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है ना, और आर भी दे रखा है। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें दे रखा है आर इज इक्वल टू व्यास दे रखा है, व्यास बराबर दे रखा है आपका 0.46 मिलीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, तो 0.23 मिलीमीटर तो जाएगा 0.23 × 10⁻³ मीटर। एरिया A इज इक्वल टू पाई r का स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखेंगे आगे। r दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है आपका 50 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, सॉरी नहीं सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। तो ये ओम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 × 10⁻⁶ ओम मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 10⁻⁻2 मीटर होता है। तो यह जो आपका 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर, वो का वैल्यू हो गया। हमें L का वैल्यू निकालना है, L हमें पॉइंट आउट करना है, निकालना है। तो देखिए L निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे प्रतिरोध का। ये जो प्रतिरोध R बराबर ρL/A, तो यहाँ से L निकालेंगे तो L बराबर जो RA/ρ। देखिए R का वैल्यू हो गया हमारे पास 10 इंटू A का वैल्यू हो गया पाई r² डिवाइडेड बाय
रो, तो रो का वैल्यू हो गया हमारे पास 50 गुणा 10 की घात माइनस का 8। ठीक है, 10 से 50 को डिवाइड कर देंगे तो यह 5, तो 1/5 गुणा 10 की घात माइनस का 8, और ऊपर पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14 गुणा आर का वैल्यू है हमारे पास 0.23 गुणा 10 की घात माइनस का 3 का स्क्वायर कर देंगे, का स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यह 3.14 गुणा 0.23 इंटू 0.23 डिवाइडेड बाय 5 इंटू देखिए 10 की घात कितना है यहाँ पे 10 की घात माइनस का 6 और 8 ऊपर जाएगा तो प्लस का जाएगा, तो यह 10 की घात माइनस 6 और प्लस का 8, यही पे लिख देता हूँ यहाँ पे 10 की घात माइनस का 6 प्लस का 8। फिर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो उसका आंसर आ जाएगा आपका सिंपली 332 सेंटीमीटर, 332 सेंटीमीटर में आ जाएगा इसका आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करूंगा तो यहाँ पे टाइम लगेगा, तो इसीलिए डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेशन कर ले, आंसर चेक कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख ही जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध क्या होगा? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर तथा घनत्व 9 गुणा 10 की घात 3 kg पर मीटर क्यूब है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे कि द्रव्यमान दे रखा है, m बराबर दे रखा है 50 ग्राम, 50 गुणा 10 की घात माइनस का 3 kg, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इसको kg में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत बढ़िया। इसके बाद करेंगे इससे एक तार बनाया जाता है और तार की लंबाई दे रखा है l बराबर 50 मीटर। तार की लंबाई है आपका 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन छूट गया, उसको करते हैं। सबसे पहले 19 कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तार की लंबाई है l बराबर 50 मीटर है, और यदि तार का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध निकालना है इसका। विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध रो का वैल्यू दे रखा है इसमें 1.8 गुणा 10 की घात माइनस का 8 ओम मीटर दे रखा है, और इसका घनत्व दे रखा है। क्या दे रखा है? घनत्व D बराबर ये दे रखा है 9 गुणा 10 की घात 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको यहाँ पे। लॉजिक ही लगेगा क्योंकि हमें R का अगर फॉर्मूला देखते हैं, प्रतिरोध R = रो L अपॉन A। ठीक है ना, R निकालेंगे हमारे पास रो का वैल्यू दे रखा है, L का वैल्यू दे रखा है, लेकिन A नहीं दे रखा है, इसका A नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? A निकालना पड़ेगा। तो A कैसे निकालेंगे? तो A निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अतः आयतन इसका तार का आयतन बराबर हो जाएगा L इंटू A। क्या जाएगा? लंबाई गुणा क्षेत्रफल, लंबाई गुणा क्षेत्रफल की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? आयतन आ जाएगा V। लेकिन V बराबर होता है, आयतन बराबर होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। m/d = L इंटू A। देखिए यहाँ से अगर A का वैल्यू निकालेंगे तो A हो जाएगा m, ये इसके डिवाइड L इसके डिवाइड में जाएगा m/L इंटू D। देखिए m का वैल्यू है 50 गुणा 10 की घात माइनस का 3 डिवाइडेड बाय A, सॉरी L है 50 मीटर एंड D है आपका 9 गुणा 10 की घात 3, 9 गुणा 10 की घात 3। तो यहाँ से 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9 गुणा 10 की घात माइनस का 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
क्योंकि माइनस का 3 ऊपर चला जाएगा, सॉरी प्लस का 3 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 3 माइनस 3 माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा रो L अपॉन A। देखिए रो का वैल्यू देखा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 8 इंटू L। L हमारा 50 दे रखा है, L हमारा 50 है अपॉन A, E का वैल्यू हो गया 1/9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6। ठीक है, 9 को ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, 9 पंजे 45, 45 मतलब 450 गुणा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 8, 6 ऊपर चला जाएगा तो ये जवाब आपका प्लस का। ठीक हो गया, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 18 पंजे कितना होता है 90, 18 पंजे 90 का 0 से लेगा 9, 18 चौक 72, 72 और 9 81, 72 और 9 81, 0 और एक इसका दशमलव आ जाएगा, यहाँ पे 0 लगा देंगे, गुणा 10 की घात माइनस का 2 और इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.1 ओम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो जो हम वायर बनाएंगे उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 8.1 ओम रेजिस्टेंस होगा जब उसकी लंबाई जो है वो 50 मीटर है तब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट बने एक्सरसाइज पूरा करेंगे कुमार मित्तल का। ठीक है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कहते हैं नाइट्रोन का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर है। नाइट्रोन के 5 मीटर लंबे तथा 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर परिक्षेप क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, रो का वैल्यू दे रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है इसका 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। देखिए 100 माइक्रो हो जाएगा 10 की घात माइनस का 6 ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। ठीक है ना, लेंथ दे रखा है L इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है आपका 5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 500 सेंटीमीटर। और इसके अलावा क्षेत्रफल दे रखा है A बराबर दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। R इक्वल टू जाएगा रो L अपॉन A, तो रो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 गुणा L 500 बटे A 0.01। ठीक है, देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर डबल 0 हो जाएगा। ठीक, और ये जब 5 एकम 5 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6 गुणा 10 की घात माइनस का 6, तो ये 5 ओम। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा 5 ओम, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ओम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकर पाइप का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वो 2 गुणा 10 की घात माइनस का 8 ओम मीटर है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे स्मॉल r1 दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध सॉरी आंतरिक त्रिज्या दे रखा है इसका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, r2 दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर, बाह्य प्रतिरोध दे रखा है और 1 मीटर लंबा तार है 1 मीटर है। और इसके अलावा इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता दे रखा है रोज इक्वल 2 गुणा 10 की घात माइनस का 8 ओम मीटर। ठीक है, तो हमें इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है जो बेलनाकार तार है। देखिए टॉप व्यू अगर देखेंगे उसका तो कुछ इस तरीके का टॉप व्यू होगा। ठीक है, जैसे ये है, अगर खोखला होगा तो यहाँ से देखेंगे टॉप से तो इस तरीके का टॉप व्यू दिखेगा आपको, ये वाला पार्ट दिखेगा और बीच में आपको ये खोखला दिखेगा। तो सबसे पहले जितने भाग में मटेरियल है इस भाग का आपको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल A बराबर इस खोखले तार का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, आंतरिक क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे बाह्य क्षेत्रफल से, तो बाह्य क्षेत्रफल हो जाएगा पाई
r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या जो है r1 है और बाह्य त्रिज्या जो है वो r2 है, तो पाई r2 के स्क्वायर में से पाई r1 के स्क्वायर को मतलब बीच वाले क्षेत्रफल को कर देंगे, इतने भाग को माइनस कर देंगे, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा, ये बाहर जो है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ से पाई कॉमन आएगा, तो r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, तो पाई 3.14, देखिए 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 3.14 गुणा, देखिए 400 में से 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा 300, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के 12 का 2 से देगा 1, 4 3 कम 3 और 1 4 और 3 3 9 1 2, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर में। ठीक है, तो यह 942 गुणा 10 की घात माइनस का 6 नहीं 4 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की घात माइनस का 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कन्वर्जन है, इस पे याद रखना, इतना क्षेत्रफल आ गया हमारा। अब देखिए क्षेत्रफल प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध R बराबर हम यूज करेंगे फॉर्मूला रो L अपॉन A, क्या यूज करेंगे रो L अपॉन A। ठीक है, क्लियर है। देन रो L अपॉन A, वैल्यू ऑफ रो इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus A into L, L का वैल्यू है 1 by A इज इक्वल टू हो गया हमारा 942 into 10 to the power minus 4। ठीक हो गया, देखिए 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 1 by 4 7 1 471 गुणा 10 की घात माइनस का 8 प्लस का 4, ये 4 ऊपर जाएगा प्लस का जाएगा, तो 471 गुणा 10 की घात माइनस का 4। ठीक है, तो ये इसको आप डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 21 के बाद 20 के बाद 21। ठीक है, देखिए 21 हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर। एक तार की लंबाई 100 मीटर, व्यास 2 मिलीमीटर है। तार के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध 4.8 गुना 10 की घात 8 ओम मीटर है। इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु दोगुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए सबसे पहले लंबाई दे रखा है, L इक्वल टू दे रखा है 100 मीटर। ठीक हो गया, और इसके बाद इसका पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, रो इज इक्वल टू देगा 4.8 into 10 की पावर माइनस का 8 ओम मीटर, और इसमें दे रखा है व्यास दे रखा है, इसका व्यास बराबर दे रखा है 2 मिलीमीटर, त्रिज्या जाएगा 1 मिलीमीटर, कितना जाएगा 1 मिलीमीटर। आगे कह रहे हैं कि समान द्रव्यमान समान होगा परंतु दोगुने व्यास के तार का प्रतिरोध कितना होगा। अगर व्यास को दोगुना कर देंगे तो प्रतिरोध कितना होगा। सॉरी, देखिए R इक्वल टू कितना है 1 मिलीमीटर है, क्योंकि व्यास को अगर दोगुना कर देंगे तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर प्रतिरोध व्यास को दोगुना कर देंगे तो व्यास को दोगुना करने से यदि व्यास को दोगुना कर दे तो जो नया व्यास हो जाएगा न्यू त्रिज्या R डैश कितना जाएगा 2 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि व्यास को दोगुना कर देंगे तो त्रिज्या भी दोगुना हो जाएगा और R डैश कितना जाएगा 2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा A डैश इज इक्वल टू पाई R डैश का स्क्वायर, पाई R डैश का स्क्वायर। इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में
इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a बराबर पाई r का स्क्वायर। यहाँ पे यूज करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, क्योंकि द्रव्यमान सेम है, हमें निकालना पड़ेगा इसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि विदाउट क्षेत्रफल हम इसका क्या कहते हैं प्रतिरोध नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉजिक यूज करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यूज करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यूज करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम से क्या कहते हैं, प्रारंभिक द्रव्यमान बराबर अंतिम द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान सेम रहेगा, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं है। द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व बराबर आयतन इंटू घनत्व, घनत्व सेम रहेगा तो घनत्व से घनत्व कैंसिल, वॉल्यूम A इंटू L इज इक्वल टू A डैश इंटू L डैश, A डैश इंटू L डैश। देखिए यहाँ पे तो A इज इक्वल टू व्हाट, पाई r का स्क्वायर इंटू L इज इक्वल टू A डैश, A डैश इज व्हाट, A डैश इज इक्वल टू पाई r डैश स्क्वायर इंटू L डैश। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो L डैश इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर बाय r डैश का स्क्वायर इंटू L। ठीक है, न्यू लेंथ निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से L डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए r अपॉन r डैश, ये दुगुना है, तो r डैश का वैल्यू कितना है, 1 मिली, सॉरी r का वैल्यू है 1 मिलीमीटर बाय 2 मिलीमीटर का स्क्वायर इंटू L। देखिए मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल, तो 1/4 इंटू L, L इज इक्वल टू 100 डिवाइड करेंगे तो 25 मीटर आ जाएगा। मतलब अगर उसके व्यास को दुगुना कर देंगे तो उसकी लंबाई छोटी होगी, और लंबाई 100 से कितना जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए A डैश का वैल्यू निकालेंगे, तो A डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3.14 गुना, इसमें वैल्यू रख देंगे, गुना 2 मिलीमीटर, तो 2 गुना 2 तो यह 4, 2 गुना 4, 4 चौक 16 का 6 से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12, तो 12.55 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 12.56 गुना 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। प्रतिरोध हो जाएगा इसका, प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन A। देखिए रो का वैल्यू कितना है, रो इज इक्वल टू व्हाट, रो इज इक्वल टू जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁸ इंटू L, वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू सॉरी L डैश, A डैश R डैश। ठीक है, क्योंकि L डैश का वैल्यू है 25 बाय A डैश का वैल्यू है हमारे पास 12.56 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 25 अट्टे 200 का 0 से लेगा 20, 25 चौक 100, 100 और 20 कितने हैं, 120। एक स्थान पर दशमलव यहाँ पे लिख देंगे दशमलव बटे 12.56 गुणा 10⁻⁻8 प्लस का 6, और बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड कर लेना आप इसको। ठीक है, और इसका जो आंसर आ जाएगा आपका ये आएगा 0.0955 ओम हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, डिवाइड कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह कि 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है, जिससे उसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि अगर लंबाई को खींच के पतला कर दिया जाता है तो उस तार का जो प्रतिरोध है वो प्रोपोर्शनल होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मतलब वो n स्क्वायर टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब R इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R नॉट। R नॉट जो है वो प्रारंभिक प्रतिरोध, तो प्रारंभिक प्रतिरोध की तुलना में कितना गुना बढ़ जाएगा वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे यदि लंबाई को n गुना परिवर्तित किया जाता है,
मतलब खींचा जाता है, ठीक है। अगर ए को क्या करते हैं, दूसरा फॉर्मूला बता दो, ए को n गुना बढ़ा दे तो इसका जो प्रतिरोध होगा r इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर r नॉट, n स्क्वायर r नॉट, ठीक है। ये क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो इसके लिए वाला फॉर्मूला है, ये नोट कर लेना, ठीक है। अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे तो r इज इक्वल टू n स्क्वायर, l को कितना गुना बढ़ा दिया, 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर इनटू इसका प्रतिरोध है 5, तो आएगा 9 गुना 5 बराबर ये जाएगा 45 ओम, कितना जाएगा 45 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, एक 8 ओम के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है। इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काटकर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन की कुल प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे कि अगर तार को हम क्या करते हैं, खींच के 3 गुना हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिरोध दे रखा है तार का, R दे रखा है। यदि तार को खींचकर 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R, n 3 है तो 3 गुणा R दैट इज इक्वल टू 9R, मतलब उसका प्रतिरोध जो है 9 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तार है ये, ठीक है। इसका प्रतिरोध है 9R, इसको 3 पार्ट में क्या कर दिया गया, इसको ब्रेक कर दिया गया इस तरीके से, 3 बराबर लंबाई के 3 तार में इसको ब्रेक कराया गया, तोड़ दिया गया है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इन तीनों तारों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, मान लेते इसका एक प्रतिरोध है, इसका एक प्रतिरोध है और इस तार का एक प्रतिरोध है, और इन तीनों तारों को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका नया प्रतिरोध निकालेंगे, सिंपली हम क्या कर देंगे, देखिए 9R का तार का पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका प्रतिरोध 3R, इसका प्रतिरोध 3R, इसका प्रतिरोध 3R, ठीक है। तो लिखेंगे 9R के प्रतिरोध वाले तार को 3 भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा, 3 भाग होंगे, तो R1 बराबर R2 बराबर R3 और बराबर 9R बाय 3, इसको डिवाइड करेंगे तो यह 3R, ठीक है। तीनों तार को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला जाएगा ये, इसी में वैल्यू रख देंगे तो ये 1 बाय 3R प्लस 1 बाय 3R प्लस 1 बाय 3R एंड दैट इज इक्वल टू, उसको ऐड कर देंगे कि एलसीएम सब तो बराबर है, तो 3/3R, 3 से 3 कैंसिल हो तो 1 बाय R, यहाँ से जगह RP इज इक्वल टू R ओम। तो समांतर क्रम में जोड़ने पे इसका टोटल जो प्रतिरोध होगा वो R के बराबर ही होगा, उसका प्रतिरोध चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलना, स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे तार में खींचा जाता है, इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। देखिए एक को 2 मिलीमीटर के उसमें खींचा जाता है और दूसरे को 1 मिलीमीटर मोटे तार के उसमें खींचा जाता है, ठीक है। द्रव्यमान सबका सेम है। चलो तो इसमें देखिए फर्स्ट तार का प्रतिरोध, फर्स्ट है तार का क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले फर्स्ट तार का क्या दे रखा है इसमें, मोटे व्यास दे रखा है। व्यास दे रखा है, इसका का व्यास 1 मिलीमीटर में रखा है, तो इसको हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। r1 इक्वल टू जो 1/2 मिलीमीटर, 1/2 मिलीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा a1 इक्वल टू पाई r1 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर एंड मिलीमीटर का स्क्वायर तो जाएगा पाई/4 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे इसमें रख देते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड तार का व्यास दे रखा है आपका 2 मिलीमीटर, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, सॉरी त्रिज्या हो जाएगा इसका हाफ बराबर 1 मिलीमीटर। क्षेत्रफल हो जाएगा a2 बराबर पाई r2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 1 मिलीमीटर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब कह रहे हैं कि इनके तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। अब प्रतिरोधों की तुलना करने के लिए देखिए लंबाई तो दोनों का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसका लंबाई निकालेंगे, तो इसमें इसकी लंबाई हो जाएगा, देखिए लंबाई निकालेंगे सिंपली हमका इसका हमारे पास क्या देगा, हमको दे रखा है द्रव्यमान सबका बराबर दे रखा है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से देखिए प्रारंभिक द्रव्यमान बराबर क्या जाएगा, अंतिम द्रव्यमान। देखिए प्रारंभिक द्रव्यमान हो जाएगा v इंटू डी इज इक्वल टू या v1 इंटू डी इक्वल टू v2 इंटू डी, आयतन इंटू घनत्व, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू जाएगा a1 इंटू l1, v2 इज इक्वल टू जाएगा a2 इंटू l2, ठीक है। मतलब इस तार का जो फर्स्ट तार है इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम का तार दे रखा है, ठीक। दोनों को बराबर हो जाएगा, तो यहां से निकालेंगे L1 बाय L2, वैल्यू निकालते हैं यहां से L1 बाय L2 क्या जाएगा A2 बाय A1, क्या जाएगा A2 बाय A1। देखिए A2 का वैल्यू है हमारे पास पाई और A1 का वैल्यू है पाई/4। ये भी मिलीमीटर स्क्वायर में है, ये भी मिलीमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 4, तो L1/L2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब प्रतिरोधों का अनुपात, देखो प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो हो जाएगा आपका R1/R2 दैट इज इक्वल टू रो L1/A1 डिवाइड बाय रो L2/A2। देखिए अब यहाँ पे सिंपली रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो L1/L2 इंटू A2 बाय A1। देखिए L1/L2 बराबर A2/A1, इसकी जगह हम L1/L2 लिख सकते हैं, तो ये जो L1/L2 इंटू L1/L2 एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 किया जाएगा उसका 16/1, तो इसका अनुपात हो जाएगा 16/1, ठीक है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसमें बस आपको लगाना क्या था कॉन्सेप्ट है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यूज करना, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नियम चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे करें तांबे के समान द्रव्यमान के दो तार A और B के लिए
ए व बी लिए जाते हैं, तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से दोगुनी है। यदि तार ए का प्रतिरोध 100 ओम है तो तार बी का प्रतिरोध की गणना कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 में कह रहे कि एल ए का जो लंबाई है, एल ए तार का जो लंबाई है वो बी से दोगुना है, वो ट्वाइस ऑफ एल बी है। तो यहाँ से एल ए अपॉन एल बी इज इक्वल टू जाएगा आपका 2/1। देखिए दोनों का द्रव्यमान बराबर है, क्या है, द्रव्यमान समान है, इसलिए आयतन भी बराबर होगा। तो एल ए इंटू ए इज इक्वल टू, या ए, हाँ सही है, ऐसे लिखते हैं, एल ए इंटू कैपिटल ए इज इक्वल टू एल बी इंटू कैपिटल ए बी। यहाँ से ए अपॉन ए बी का वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए एल बी अपॉन एल ए हो जाएगा, एल बी अपॉन एल ए हो जाएगा, और ये जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें एल ए इसका वैल्यू जो है 1/2। अब प्रतिरोधों का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात, देखिए इसका अनुपात हो जाएगा आर ए अपॉन आर बी, आर ए अपॉन आर बी। आर ए का वैल्यू जो रो एल ए अपॉन ए डिवाइडेड बाय आर बी हो जाएगा रो एल ए अपॉन ए बी, सॉरी बी। ठीक है, रो तो सेम मटेरियल है, इससे रो सबका क्या होगा, सेम होगा दोनों कंडीशन में, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जाएगा एल ए अपॉन एल बी इंटू ए बी अपॉन ए, ये ऊपर चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा। तो देखिए एल ए अपॉन एल बी, एल ए अपॉन एल बी का वैल्यू है 2 गुणा ए बी अपॉन ए, यहाँ से अगर निकालेंगे, देखो इसी वाले इक्वेशन से अगर ए बी अपॉन ए निकालते हैं तो जाएगा 2, ये किसके बराबर जाएगा, 2 के बराबर जाएगा, तो ये जाएगा 2, तो ये जाएगा 4 आर ए अपॉन आर बी। तो यहाँ से निकालेंगे आर ए इज इक्वल टू जाएगा 4 ऑफ आर बी, तो यहाँ से आर बी इज इक्वल टू जाएगा आर ए बाय 4, और आर ए का वैल्यू दे रखा हमारे पास में क्वेश्चन में, कह रहे कि फर्स्ट जो तार है, फर्स्ट तार का जो प्रतिरोध है वो 160 ओम है, ठीक है, दिया है आर ए इज इक्वल टू 160 ओम। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे 160 बाय 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यह 40 ओम। ठीक है, तो मतलब जो बी तार है, बी तार का जो प्रतिरोध होगा वो आपका 40 ओम का होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन। और चलिए बस फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में चलिए एक क्वेश्चन और करा दो, मैं 26 नंबर क्वेश्चन करा दूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर खत्म करते हैं वीडियो को। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार, क्या करें, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, मतलब तार को आधा किया जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू है n स्क्वायर इंटू आर नॉट, अगर लंबाई को n गुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे R इज इक्वल टू आर नॉट, देखिए 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 16, तो 1/4 इंटू 16, तो इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4, तो R इज इक्वल टू जाएगा 4 ओम, हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि लंबाई को आधी कर देंगे तो n इज इक्वल टू कितना जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप जितने क्वेश्चन आपसे हो सकता है उतने क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, आफ्टर देन जितने भी क्वेश्चन बचे हैं धीरे धीरे सारे वीडियोस में उसको कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।